हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्सर्जन तंत्र के टॉप 63 प्रश्नों को हल करने वाले हैं और हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को ख़त्म कर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी को कवर किया गया है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं आप करेंगे? तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हम लोग का हो जाएगा सही। तो पहला क्या हम लोग का कम मात्रा में पेशाब निकलता है, तो रेगिस्तान में जाने पर हम लोग क्या होगा? तो कम मात्रा में पेशाब निकलेगा। और चौथा हम लोग क्या है? बहुत पतला पेशाब निकलता है, तो पतला पेशाब होगा और कम मात्रा में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, पेशाब। तो पहला का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। दूसरे क्वेश्चन है हम लोग का, वृक्कों की निस्यंदन इकाइयों को कहते हैं, तो वृक्कों के निस्यंदन इकाइयों को क्या कहते हैं हम लोग को बताना है। तो दूसरा का क्या आ जाएगा हम लोग का डी, यानी कि नेफ्रॉन कहते हैं। तो वृक्कों की निस्यंदन इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। तो बताना है मूत्र का सही मार्ग क्या है हम लोग का। तो तीसरा का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि वृक्क, उसके बाद मूत्र नली, उसके बाद मूत्राशय, उसके बाद हम लोग का मूत्र मार्ग में जाता है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। तो ऐच्छिक पेशी पाई जाती है हम लोग को बताना है। तो चौथे का आंसर क्या जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पाद में हम लोग का ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है? तो नर जननांगों में भागों के शुक्राणुओं के परिवहन का सही मार्ग बताना है हम लोग का। ठीक, तो पांचवा का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि पहले हम लोग का विषण, उसके बाद शुक्रवाहक, उसके बाद मूत्र मार्ग में जाता है। ठीक, तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। छठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके लिए मौजूद है? तो प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके लिए मौजूद होती है हम लोग की? तो छठवां का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि मूत्राशय के लिए क्या होती है? प्रोटेस्ट ग्रंथि मौजूद होती है। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो वृषण हम लोग का कहाँ पर? उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो कहाँ पर स्थित होते हैं? तो सातवें का आंसर क्या है हम लोग का डी, यानी कि अंडकोश की थैली के उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ठीक, तो सातवें का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। हम लोग का आठवां नंबर क्वेश्चन है, डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। तो हम लोग को यूरिया में कौन बदलता है? तो आठवें का आंसर क्या है हम लोग का बी, यानी कि लीवर क्या करता है? अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। तो आठवें का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। नौवां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, डैश मासन नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। तो नौवे का आंसर क्या है हम लोग का बी, यानी कि मूत्रवाहिनी होती है। जो मासल क्या होती है? नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो 10वें का क्या हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि वृक्क का कार्य है मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ को क्या करना? उन्मूलन करना। तो 10वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता द्वारा करता है। तो 11 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि लीवर। तो गुर्दे न केवल उत्सर्जन का काम करते हैं, इनके कार्य की पूरकता यानी ये लीवर का भी कार्य करते हैं। ठीक, तो 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रॉन संबंध है। तो नेफ्रॉन संबंध है बताना हम लोग का। तो 12 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का डी, यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंध है। तो नेफ्रॉन हम लोग क्या है? उत्सर्जन तंत्र से संबंध रखता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो हम लोग को बताना है उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है हम लोग को। तो 13 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि गर्भाशय क्या हम लोग का उत्सर्जन तंत्र का नहीं है हिस्सा। तो हम लोग का गुर्दा, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग ये क्या है? उत्सर्जन तंत्र का अंग होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो 14 का आंसर क्या है हम लोग का सी, यानी कि गुर्दे की खराबी हो जाती है तो हम लोग डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। ठीक, हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, वास्ट डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग का नामक
एक आम मार्ग बन सके। तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि मूत्राशय क्या होता है? एक वास्ट डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। ठीक, हम लोग का 15 का आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक कौन सा हम लोग का? तो 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक, तो हम लोग का गुर्दे की पथरी का कौन सा होता है? हम लोग का कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है वो। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो खून, यानी खून के शुद्धिकरण के लिए कौन करता है हम लोग का? तो 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि गुर्दा क्या करता है हम लोग का? खून के शुद्धिकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम लोग का 17 का आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कैसे करते हैं हम लोग? 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण से में होने पर होता है। तो मांसपेशियों के मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर होता है हम लोग का मूत्र त्याग उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूल मूत्र ले जाती है। तो एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है और जो मूत्राशय से क्या करती है? मूत्र ले जाती है। तो हम लोग का 19 का आंसर क्या आ जाएगा? बी, यानी कि मूत्र मार्ग हो जाएगा। तो मूत्र मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो मूत्राशय से क्या करती है? मूत्र ले जाती है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव वृक्क के कार्य के संबंधित बताना है हम लोग को। तो 20 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि 1 और दोनों क्या हम लोग का सही है। तो वृक्क में उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क की धमनी में वापस जाता है। तो सही है। बोवेन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वशोषण होता है तथा वृक्क के शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो ये दोनों सही है। ठीक, तो 20 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मुख्य तो शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है हम लोग का? तो 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि यूरिक अम्ल होता है नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ मनुष्य का। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि डायलिसिस करते हैं। ठीक, हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। तो तीनों से अलग है हम लोग को बताना है। तो 23 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का ए, यानी कि निश्चल कणिकाएं हम लोग का गलत है। ठीक, तो समीपस्थ स्वलित नलिका यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, दूरस्थ स्वलित नलिका और वामस कैप्सूल। तो ये तीनों हम लोग का क्या है? सही है। और ये हम लोग का अलग है। ठीक, तो 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो बताना है हम लोग का उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो 24 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि कोरोनरी धमनी क्या हम लोग का उत्सर्जन तंत्र नहीं है। गुर्दे की धमनी, पल्मोनरी शिरा और हेपेटिक शिरा हम लोग का क्या है? उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? तो जमा होने लगते हैं। तो हम लोग का 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जमा होने लगते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि गुदा से पृथक किया जाता है। हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुदे का सामान्य कार्य नहीं है? तो गुदे का सामान्य कार्य नहीं है बताना है हम लोग को। ठीक, तो 27 का आंसर क्या आएगा हम लोग का बी, यानी कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना इसका सामान्य कार्य नहीं होता है। तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना गुर्दे का कार्य होता है। यूरिया को छान कर बाहर करना ये भी कार्य होता है गुर्दे का। और कई हार्मोन का श्रावण करना भी क्या होता है? गुर्दे का कार्य होता है। हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है,
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि यूरोक्रोम के कारण हम लोग का पीला रंग होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, कृत्रिम गुदा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुदा हम लोग का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि डायलिसिस पर कार्य करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनले का लूप किसका कार्य से संबंधित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है हेनले का लूप। ठीक, तो 31 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होता है। तो मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा उनका ए, यानी कि यूरिया पाया जाता है मूत्र में जल के बाद। हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेगा तो क्या उत्सर्जित करेगा? तो 32 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि यूरिया उत्सर्जित करेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम किडनी के उद्योग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो कृत्रिम जो किडनी है हम लोग का नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पर हटाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो 33 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का डी, यानी कि हीम। हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन है, अपोहन यानी कि डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। अपोहन डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों का सही क्रम बताना है? ठीक, हम लोग को सही क्रम बताना है डायलिसिस का। तो 34 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? 34 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सी का यानी कि बी। तो हम लोग का पहला आ जाएगा सी, यानी कि धमनी से लाइन। तो पहला हम लोग का धमनी से लाइन आएगा, फिर उसके बाद बी, यानी कि रोगी के रक्त को अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना होता है। फिर उसके बाद हम लोग का ए, यानी कि अपोहन तरल का परासरण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। उसके बाद हम लोग का डी है, तो रक्त के अपशिष्ट उत्पाद यानी अपोहन तरल में रह जाते हैं। उसके बाद ए, यानी कि लाइन के सिरा पर होता है। ठीक, तो 34 का सी नंबर। ठीक, तो इसको क्रम से याद रखिएगा। ठीक, तो 2022 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग को गलत कथन बताना है, यानी कि 35 का आंसर क्या जवाब हम लोग का सी, यानी कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती है। तो प्रत्येक वृक्क में क्या होती है? एक बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाई मौजूद होती है जो एक साथ बंधी हुई होती है। हम लोग का 36 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं। तो एक वयस्क मानव मूत्र में कितना होता है हम लोग का? तो 36 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 95% जल होता है और 2.5% क्या होता है? यूरिया होता है और 2.5% क्या होता है? अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ठीक, तो 2022 का क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है। ठीक, तो 36 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, बोपेन संपुट डैश को ढके रहती है। तो बोपेन संपुट किसको ढके रहती है? तो 37 का आंसर क्या है हम लोग का डी, यानी कि केशिका गुच्छ को क्या कहती है? यानी कि ग्लैमरस को क्या कहती है? तो ढके रहती है। ठीक, तो 37 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 38 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, हीमोडायलिसिस में कई अर्धपारगम्य स्तर युक्त नलिकाएं होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती है। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो 2022 में पूछा हुआ और एसएससी जेई का भी क्वेश्चन है। ठीक, तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा हम लोग का बी, यानी कि इसका परासरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है बताना है हम लोग का। ठीक, तो 39 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि लैक्टिक अम्ल क्या है हम लोग का? नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ नहीं है हम लोग का। ठीक, तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक हम लोग क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है ये। ठीक, हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिसमें खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की केशिकाओं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो 40 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि प्लेटलेट्स क्या करती है हम लोग की कोशिकाओं को रक्त
रक्त का थक्का जमाने में क्या करती है, मदद करती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मानवों में केशिका गुच्छ यानी कि ग्लैमरस कहाँ पाए जाते हैं? तो हम लोग का ग्लैमरस कहाँ पाए जाते हैं मानव में? 41 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि ब्रिक में पाया जाता है ग्लैमरस। ठीक, हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो उत्सर्जन के रूप में हम लोग का कौन सा कार्य नहीं करता है अंग? तो 42 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि छोटी आंत क्या है हम लोग का उत्सर्जन का अंग का कार्य नहीं करती है। ठीक, तो त्वचा, बड़ी आंत और फेफड़ा क्या करती है हम लोग का उत्सर्जन अंग का कार्य करती है। 43 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं हम लोग को बताना है इसमें से। ठीक, तो 43 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि दो वृक्क, दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, हम लोग का ये क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। 43 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। ठीक, तो ए और बी हम लोग को बताना है क्या क्या है। ठीक, तो 44 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि ए हम लोग का क्या है, तो मूत्र का निर्माण होता है हम लोग का ए वाले में, और बी वाले में क्या होता है हम लोग का मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना, तो मूत्र के संग्रहण के लिए यहाँ पर ले जाता है। ठीक, तो हम लोग का ये मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना हम लोग का बी है, और ये क्या हम लोग का मूत्र का निर्माण होता है। ठीक, तो 44 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का 45 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग डैश प्रतिदिन होता है? तो 45 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का डी, यानी कि 180 लीटर होता है प्रतिदिन। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, यूरिया रिमूव, तो यूरिया को हटाता है और ब्लड बाई एन आर्टिफिशियल किडनी, तो आर्टिफिशियल किडनी हम लोग की कौन होती है हम लोग की? तो 46 का आंसर क्या होता है हम लोग का बी, यानी कि बाई ऑस्मोसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक, हम लोग का 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं? तो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है कौन सा हम लोग का? तो 47 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि मूत्रमार्ग हम लोग का महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बवाहिनी नलिका ये हम लोग का महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। 48 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो मानव जो मूत्र का निर्माण होता है तो उसमें कौन सा अनुक्रम हम लोग का बताना है। ठीक, तो 48 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का ए, यानी कि पहले क्या होता है निस्यंदन, उसके बाद पुनः अवशोषण, उसके बाद श्रावण होता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ठीक, हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति मानव के वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन को डैश दर्शाती है, कौन सा भाग संग्रह नलिका है? तो हम लोग को बताना है संग्रह नलिका कौन सी है, हम लोग का इस चित्र में दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग को बताना है संग्रह नलिका कौन सी है। तो 49 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि क्षेत्र ए क्या है हम लोग का ए क्या क्या है, संग्रह नलिका है। ठीक, हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो हम लोग को बताना है वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है हम लोग का। तो 50 का आंसर क्या आ जाएगा ए, यानी कि अंतः कोशिकीय अंतरालों में क्या होता है वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? तो तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताना हम लोग का वृक्क के मूत्र के निर्माण में हम लोग का। ठीक, तो 51 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि पहले होता है निस्यंदन, उसके बाद चयनात्मक, पुनः अवशोषण, उसके बाद क्या होता है तो निष्कासन होता है। ठीक, 51 का हो जाएगा हम लोग का आंसर सी। हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन है, यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, तो यूरिन को कंपोज करता है वाटर में कितना होता है हम लोग का? तो 52 हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 95% क्या होता है हम लोग का वाटर होता है यूरिन में। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो हम लोग का मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है कौन सा? तो 53 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि मूत्रवाहिनी हम लोग क्या करती है तो मूत्राशय और वृक्क को जोड़ने का कार्य करती है, तो 53 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वृक्क मनुष्यों में उत्सर्जन और परासरण नियमन का एक अंग है, वृक्कों द्वारा निम्न में से किन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है? तो वृक्कों द्वारा हम लोग को बताना है किन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है। तो 54 का क्या हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि जल और लवण का क्या किया जाता है दो पदार्थों का नियमन किया जाता है। ठीक,
55 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसत कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? तो 24 घंटे में मूत्र की कितनी औसत मात्रा उत्सर्जित करता है? तो 55 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 1 से 1.8 लीटर क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक, तो एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है और 2022 का ये क्वेश्चन है ग्रुप डी का, तो इसको ध्यान देखिए से देखिएगा। ठीक, हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्रिक द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो ब्रिक द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है, कौन सा हो जाएगा? तो 56 का हो जाएगा बी, यानी कि क्रिएटिन क्या करता है, ब्रिक द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। तो लवण, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल क्या करता है, पुनः अवशोषित किया जाता है। ठीक, 56 का क्वेश्चन नंबर है, डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है, तो किसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। तो 57 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि पक्षियों का क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ, तो यूरिक अम्ल होता है। 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है, इन जानवरों में शोषण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य? तो इन चारों में से हम लोग को कथन सत्य है कौन सा बताना है। ठीक, तो 58 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि ए, बी और सी हम लोग का सही है। तो विसरण की त्वचा से होता है, तो विसरण क्या होता है, इनकी त्वचा से होता है। ठीक, और बी नंबर है, इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होती है जो गैस विनिमय में सक्षम बनाती है। ठीक, और सी है हम लोग का, इनमें इसमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होता है। तो ए, बी, सी हम लोग का सही है। ठीक, तो 58 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए। 59 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग को गलत कथन बताना है इसमें। ठीक, तो एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन है और 2022 का भी क्वेश्चन है। ठीक, तो 59 का क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि श्वसन वर्ण श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। तो श्वसन वर्ण क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं में, यानी कि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक, तो हम लोग का ये क्या होता है, गलत है। ठीक, तो हम लोग का सही कौन सा था, ए कार्बन डाइऑक्साइड जल में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक घुलनशील होती है, ये क्या है, सही है। पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है जो एक 3 कार्बन वाला अणु होता है, ये सही है। हम लोग का सी नंबर है, कोशिका की भित्तियों में रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है। तो हम लोग का ए, बी और सी क्या है, सही है, लेकिन ये पूछ रहा है हम लोग का गलत बताना है। तो 59 का क्या हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि 59 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव वृक्क में वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निषेचन में इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि ग्लूकोज का, जल का और लवण का और अमीनो अम्ल का क्या किया जाता है, तो अवशोषण कर लिया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ठीक, तो 61 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि लार ग्रंथि क्या है हम लोग का, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि हम लोग क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। ठीक, तो 61 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 62 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? तो जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ हम लोग को बताना है। ठीक, तो 62 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि अमोनिया होता है जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ। ठीक, तो 2022 का ये क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, हालांकि वास्तव में उत्सर्जित पदार्थ यानी कि मात्रा केवल डैश होती है। तो 63 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का डी, यानी कि 1 लीटर या 2 लीटर प्रतिदिन होती है। ठीक, थैंक यू दोस्तों। अगर